गुड इवनिंग। निष्ठा एजुकेशन में आपका स्वागत है ना। तो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है क्योंकि कुछ बच्चे लोग ऑनलाइन भी पढ़ते हैं अपनी क्लासेस, है ना। तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है, देखिए क्या है, नंबर सिस्टम, जिसको आप हिंदी में क्या बोल सकते हैं, संख्या पद्धति। तो थोड़ा सा हम समझते हैं कि संख्या पद्धति किसे कहेंगे। संख्या पद्धति क्या होती है, देखिए संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम कहते हैं। हाँ या नहीं। नंबर सिस्टम मतलब क्या होगा, संख्या पद्धति। जैसे आपसे कोई बोले कभी कि बताइए संख्या पद्धति तो आप पढ़ते हैं, हम अभी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या पे नहीं जा रहे हैं। पहले हम समझते हैं संख्या पद्धति क्या होती है। संख्याओं का जो लिखने का तरीका होता है, हाँ या नहीं, या उनका नाम करने का जो सुव्यवस्थित ढंग होता है या नियम, और जिस प्रकार से हम संख्याओं को लिखते हैं, भाई क्या कहलाता है, संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम कहेंगे, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें तो आप लोग भी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो प्राकृत संख्या, जिसको आप बोलते हैं क्या है, नेचुरल नंबर बोलते हैं। उसके बाद कौन सी हो जाती है, पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या को आप इंग्लिश में बोल देते हैं क्या, होल नंबर बोलते हैं कि नहीं। इसके बारे में हम एक एक करके अभी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं तो सम संख्याएं होती हैं, फिर विषम संख्याएं हो जाती हैं, हाँ या नहीं। परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, वास्तविक संख्याएं हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं, सह अभाज्य संख्या हो जाती हैं, और आगे चलते हैं तो ऋण संख्याएं हो जाती हैं, हाँ या नहीं। संख्याएं बहुत सारी होती हैं, जैसे जैसे आप क्लासेस में आगे बढ़ते जाएंगे आपको और टॉपिक्स नए नए मिलते जाएंगे, ठीक है ना। तो हम पहले चर्चा करेंगे कहाँ से, प्राकृत संख्या से, चलेगा ना। हम बता रहे हैं आपको प्राकृत संख्या से, है ना। नंबर एक अपना क्या है, प्राकृत संख्या। इनकी परिभाषा नहीं लिखा रहे हैं हम, आपको सिर्फ समझना है ना। अगर आप इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर, हाँ या नहीं। बोल सकते हैं क्या, ठीक है। इसको आप प्रदर्शित किससे करते हैं, एन से। और ये चालू कहाँ से होगी बताइए जरा। ये चालू हो जाती है 1 2 3 4, कहाँ तक जाते जाएंगे आप, हाँ अनंत। अनंत का साइन ए होता है, हाँ या नहीं, बताए भी हैं हम आपको पहले। एक इसका सिंबल हो जाता है अनंत का, या इसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इन्फिनाइट, है ना। तो देखिए क्या है, अपने आप लोग तो ऑफलाइन पढ़ ही रहे हैं, साथ में अपने साथ यूट्यूब में बहुत से बच्चे भी जोड़ रहे हैं। तो उन लोग के लिए हम बताना ये चाह रहे थे कि हमारी क्लासेस में पूरा बेसिक्स मिल जाएगा आपको, हाँ या नहीं। अगर आप अपनी प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो पूरी कक्षा वार से आपको वीडियो मिल रहे हैं उसमें, ठीक है ना। जो ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, अगर जो ऑनलाइन में अपनी क्लासेस वॉच कर रहे हैं तो उन लोग के लिए सुविधा है कि पूरा बेसिक्स का कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा उसमें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, हाँ या नहीं, ठीक है ना। अब कभी भी कोई आपसे पूछे कि प्राकृत संख्या क्या है तो आप बता सकते हैं ना कि वह संख्या जो 1 से लेके चालू होती है और कहाँ तक जाएगी, अनंत तक। अनंत का सिंबल है, चल जाएगा। इसको अनंत जो होता है उसका जो संकेत होता है यह है, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे, इन्फिनाइट। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, नंबर दूसरा जो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को आप क्या बोल सकते हैं, होल नंबर, हाँ या नहीं। इसको आप दर्शाएंगे W से। आपको ये नाम में ही लग रहा है पूर्ण, तो पूर्ण मतलब संख्या कहाँ से चालू होगी ये बताइए, शून्य से, ठीक। 0 1 2 3, कहाँ तक बढ़ते जाएंगे हम,
अनंत तक। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर है कि नहीं? ये बिल्कुल मैथ्स की बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि आपको बनना चाहिए। इतना पता है। नेचुरल नंबर हो गया आपका क्या, 1 2 3 4 से लेके अनंत तक। और अनंत का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, हाँ या नहीं? जैसे हम लोग अभी कहाँ से पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख, फिर उसके बाद अध्याय, महाअध्याय, इस प्रकार से चले जाते हैं। तो महाअश्वहिनी तक अगर पहुंचते हैं तो 28 शून्य आते हैं। 10 शंख में अगर आप महाशंख में जाते हैं, शंख होता है महाशंख, महाशंख लिखेंगे तो उसमें 18 शून्य आते हैं। हमने आपको पहले करके बताए हैं, हाँ या नहीं? ठीक है ना? तो कहने का मतलब अनंत का मतलब वह होगा कि आप चले जा रहे हैं और उसकी सीमा समाप्त ना हो। समझ रहे हैं पढ़िए आप? ठीक है ना? अनंत का मतलब क्या होगा? इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? इन्फिनाइट बोलते हैं। तो देखिए, कभी भी पढ़ रहे हैं हम तो दोनों लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो कोई परेशानी होगी क्या? पता चला आपके स्कूल में इन्फिनाइट इन्फिनाइट कर रहे हैं और किसी ने कभी हिंदी में बोल दिया कि अनंत, और हमको उसका मतलब पता नहीं, तो कैसे काम चलेगा? ठीक है ना? तो आगे बढ़े हैं हम लोग। ठीक है, इसको क्लीन कर दें। सम संख्या को आप क्या बोलेंगे? इवन नंबर बोल देंगे, हाँ या नहीं? सम संख्या को इवन नंबर बोलते हैं कि नहीं? बताओ सुजल कि सम संख्या क्या होगी जरा। इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? ये सब वेरी गुड। और ऑड नंबर? हाँ, क्लियर है। हाँ, जो 2 से डिवाइड ना हो। सही है क्या इवन नंबर, हाँ या नहीं? ठीक है, इसको क्लीन कर देता हूँ थोड़ा सा। इवन नंबर क्या हो जाएगा आपका? वह संख्या जो किससे विभाजित हो जाए? 2 से, है ना? 2 4 6 8 10, कहाँ तक पहुँच जाएंगे हम? अनंत तक। और अनंत का मतलब क्या होता है? जिसकी कोई सीमा ना हो। क्लियर है ना? आगे बढ़े, बोलते जाइएगा मेरे साथ साथ। सम के बाद किस में आ रहे हैं हम? विषम संख्या। विषम संख्या को क्या बोलेंगे आप? ऑड नंबर, हाँ या नहीं? विषम संख्या, ठीक है, ये हो जाएगा ऑड नंबर। इसको आप लिखना चाहें तो कौन कौन सी हो जाएगी बताइए? 1 3 5 7, ऐसे बढ़ते जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे आप? अनंत। ठीक है, देखिए इधर, अभी नोट मत कीजिए, नोट करोगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। मैं बता रहा हूँ कि क्लास आप लोग के लिए इतनी सुविधा हम लोग ने कर दिए हैं कि ये क्लास रिकॉर्ड होके आप लोग के लिए पास हमेशा अवेलेबल रहेगी। अभी आप नोट करेंगे तो आप फिर समझ नहीं पाएंगे। अभी समझ लीजिए, नोट आप कर सकते हैं बाद में, है ना? जो हम समझा रहे हैं वो ज़्यादा जरूरी है। अभी आप पूरा क्लिक कर जाएंगे क्या चीज़ें होती हैं, कहीं डाउट होगा तभी पूछ सकते हैं आप, है ना? वो भाई साहब को बोल दो हमारी तरफ से, ठीक है? देखो आदित्य धर, अब हम आ रहे हैं कहाँ पे?
कौन सी संख्या में आएंगे इसके बाद बताइए। परिमेय संख्या पे आ जाते हैं, है ना। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या बोलेंगे आप? रेशनल नंबर। और अगर आप इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगी? बाह्य संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जो अंश बटे हर के रूप में लिखी होती है, हाँ या नहीं? ठीक है ना। जैसे मैंने लिख दिया क्या, 2/5। फिर a बटे बी के फॉर्म में हो सकती है कोई भी संख्या। इस प्रकार से जो संख्याएं होती हैं उसको आप क्या बोलेंगे? परिमेय संख्याएं बोल देंगे। बताइए, बोल देंगे, है ना। फिर आगे बढ़ रहे हैं हम। यहाँ तक क्लियर है आपको? अभी हमने पढ़ चुके हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और परिमेय संख्या। अब आ रहे हैं हम अपरिमेय संख्या की ओर, है ना। ये हो जाएगी क्या? इरेशनल नंबर। ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या होगी? वह संख्या जो किसमें होगी? रूट के अंदर होती है, ठीक है ना। इस प्रकार से जो संख्याएं कर्णी या रूट में होती हैं हम उसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। अब आगे बढ़ रहे हैं हम। वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों कॉमन हो जाती हैं, ठीक है कि नहीं। तो वास्तविक संख्या आप किनको बोलेंगे? हम एक लाइन बस लिख देते हैं आप लोग के लिए यहाँ पे कि वास्तविक संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या धन अपरिमेय संख्या, दोनों प्रकार की संख्याएं इसमें हो सकती है, हाँ या नहीं बताओ। अब हम आते हैं अभाज्य संख्या बता रहे हैं आपको, है ना। अभाज्य संख्या क्या बोल देंगे आप? प्राइम नंबर। बताइए। तो सबसे पहले समझिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अ नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, मतलब कहने का मतलब उनके गुणनखंड कितने होंगे? ओनली 2। केवल वह संख्या और 1, एक और केवल वह संख्या। जैसे हम बोले कौन सी संख्या होगी? 2। 2 का 1 हो सकता है गुणनखंड, उसका फैक्टर्स और क्या हो सकता है? 2। 3 की बात करें तो 3 का 3 होगा और 1 हो सकता है। अब 4 की बात करते हैं तो 4 में 1 का डिवाइड हो जाएगा, 2 का हो जाएगा और 4 का हो जाएगा। तो 4 होगा क्या अपना प्राइम नंबर? नहीं होगा। 5 की बात करते हैं तो देखिए 1 का होगा और ओनली 5 का होगा। 6 में देखते हैं अपन
1 का होगा, 3 का होगा, 6 का, तो ये भी अपना नहीं होगा। तो आप क्या बोलेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है, कभी बता सकते हैं कि नहीं, बताइए, बता देंगे। बच्चे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें, मैं तो बता रहा हूँ, मैंने बहुत से स्कूलों में देखा हूँ, बच्चे लोग यहीं पे अटक जाते हैं प्राकृत संख्या पे, या नेचुरल नंबर पूछ लिए ना, बच्चे लोग से बता नहीं पाते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं मैथ्स की, यहीं से स्टार्ट होती है, हाँ या नहीं? तो बनेगी आप लोग से, है ना? अपनी क्लास वाले बच्चे से तो सब चीज़ें बनना चाहिए, कोई भी कहीं से पूछे तो आप बताएं बिल्कुल, हाँ या नहीं? तो बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लिए पहले आप लोग, चलेगा ना? तो कोई भी अभाज्य संख्या पूछेगा आपसे, आप बता देंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या में आपको बोलना है अ नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, है ना? या बोल सकते हैं कि जिसके केवल गुणनखंड 2 होंगे, भय संख्या और 1। जैसे हम बताते हैं आपको, देखो कौन कौन सी हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगा, 3, 5, 7 हो जाएगा। इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे आप लोग, तो इन्फिनाइट आप तक पहुंच जाएंगे, पहुंच सकते हैं। इसके बाद बढ़ जाएंगे तो कौन सा मिलेगा आपको, 9 होगा क्या? 9 नहीं होगा, 9 इसलिए नहीं होगा, देखिए 1 का जा रहा है उसमें, 1 का तो आपका सभी संख्याओं में जाएगा। उसके बाद देखिए 3 का चल जा रहा है, 3 के बाद फिर 9 का जा रहा है, तो कितने हो जा रहे हैं फैक्टर्स उसके, 3 हो जा रहे हैं, जो कि अभाज्य संख्या का जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें वो फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है ना? 11 पे आए हम, तो 11 हो जाएगा, और 12 नहीं होगा, 13 हो जाएगा बिल्कुल। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, है ना? अब आगे बढ़ रहे हैं हम, देखिए इसको क्लीन कर दें ऊपर वाले को, भाज्य संख्या के बारे में बता रहे हैं आपको, है ना? भाज्य संख्या को आप क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर, हाँ या नहीं? तो अब भाज्य संख्या कौन सी होगी, हमने अभी बात किए थे अभाज्य संख्या की, तो भाज्य संख्या क्या हो जाएगी, जिसके फैक्टर्स कितने होंगे, 2 से अधिक होना चाहिए, हाँ या नहीं? जैसे कि 4 हो सकता है, हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा। जो जो संख्याएं अपनी अभाज्य में आई नहीं आई है ना, वो किस में जाएगी, भाज्य में जाएगी, कंपोजिट नंबर में। जैसे तो अगर आप डेफिनेशन बोलना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि उसके गुणनखंड कितने होना चाहिए, 2 से अधिक होना चाहिए, या ऐसे बोल सकते हैं अ नंबर मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। सिंपल तो है ना? उसमें 2 फैक्टर्स की बात हुई थी, इसमें कितने हुए हैं, 3 फैक्टर्स की, या उससे अधिक हो सकते हैं। तो आप ऐसे बता सकते हैं कि अ नंबर मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब 2 से अधिक होना चाहिए, हम उसको क्या बोल देंगे, कंपोजिट नंबर। क्लियर है, हाँ या नहीं? अब देखो हम आपको संख्याएं लिख के बताते हैं। जैसे हम बात करें इसकी, 4 लिख दूं मैं, 4 के अगर मुझे गुणनखंड निकालना है या फैक्टर्स कौन कौन हो जाएंगे इसके, देखो यहाँ पे लिख के बताते हैं आपको। 1 तो होगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, तो 4 आ गया आपका। अब देखिए यहाँ पे 4 नहीं आया होगा, नहीं आया, 4 हो गया अपना। अब देखिए 6 लिख रहा हूं मैं, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कहने का मतलब इन संख्याओं से यह 6 जो है डिवाइड होगा, हाँ या नहीं? इसका मीनिंग समझ रहे हैं आप? ऐसा तो नहीं है बाउंस करते हुए जा रहा, संख्याएं की डेप्थ में जा रहे हैं हम। अब प्राकृत संख्या से जो हम चालू कर रहे हैं, तो संख्याओं की सैर कर रहे हैं कुल मिला के, कि गणित में कितनी प्रकार की संख्याएं होती है, हाँ या नहीं? पूरा बेसिक जानना जरूरी है बेटा। ये तो बिल्कुल 6 क्लास का चैप्टर है, हमको पता होना चाहिए, मगर मैंने देखा हूँ अक्सर का टीचर्स लोग इतना डेप्थ में जाके बच्चे लोग को बताते नहीं, और बताते भी हैं तो हम लोग समझते नहीं हैं, होता है ना ऐसा ही? तो ठीक है, देखें अब इसके बाद और कौन सी संख्या जाएगी बताइए। और भी बहुत सारी संख्या आ सकती है, जैसे 9 आ जाएगा,
9 में कौन कौन सा जाएगा देखिएगा, 1 होगा, 3 और 9 होगा। 2 से अधिक फैक्टर्स हो रहे हैं, इस प्रकार से और अधिक आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद हम बता रहे हैं आपको संख्याएं एक और होती है, इसके बाद सहभाज्य संख्या भी होती है ना। तो बताइए सहभाज्य संख्या क्या होगी। इसको इन इंग्लिश आप क्या बोल देंगे, को प्राइम नंबर, है ना। बोलिए कौन कौन सी संख्याएं आएगी इसमें। ऐसी दो संख्याएं जिनके गुणनखंड समान हो सकते हैं, हाँ या नहीं, सोच के देखो जरा कौन कौन से होंगे। सिक्स 9 हो सकता है। ये तो बिल्कुल बेसिक्स चीजें हैं। अपन इसके बाद थोड़ा सा आपको मैं बता रहा हूँ, आप लोग पढ़ते हैं स्थानीय मान, जातीय मान वगैरह पढ़ते हैं, हाँ या नहीं। स्थानीय मान क्या होता है, जिसको आप प्लेस वैल्यू बोलते हैं, बताइए जरा। हाँ, क्या हो जाएगा स्थानीय मान। स्थानीय मान की बात कर रहे हैं हम, और किसकी, जातीय मान। दोनों में अंतर क्या है देखते हैं। एक छोटी सी संख्या से एग्जांपल बता रहा हूं आपको। मैंने बोला लिखा है 5321, मैं बोल रहा हूं 2 का स्थानीय मान क्या होगा यहाँ पे, बताइए। या मैंने बोल दिया इसका जातीय मान क्या है 2 का, दोनों में अंतर है बेटा। आप समझते हैं स्थानीय मान, या जिसको क्या बोलेंगे आप, प्लेस वैल्यू बोल देंगे, हाँ या नहीं। स्थानीय मान को आप बोल सकते हैं, यहां पे लिख दूं क्या, प्लेस वैल्यू, और जातीय मान मतलब फेस वैल्यू। मैं पूछ रहा हूं कि देखिए 2 का स्थानीय मान क्या होगा, ये किस स्थान पे है, इकाई, ये क्या है, दाही, तो दाही का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, मतलब 2 का 20। और अगर मैं जातीय मान पूछता 2 का, तो 2 का 2 ही होता, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जातीय मान या फेस वैल्यू मतलब जो जिस स्थान पे है वही संख्या को हम बताते हैं। क्लियर है। अगर आपसे पूछ ले कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 300, इकाई दाही सैकड़ा। समझ रहे हैं समर आप, क्या हो जाएगा, ये किस स्थान पे है, हाँ सैकड़ा, ये किस पे है, हजार। अगर मैं 5 की बात करूं तो 5000। और अगर मैं पूछूं कि 5 का फेस वैल्यू या जाति मान क्या है, तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। और 3 का पूछूं तो 3 ही आएगा, 2 का पूछूंगा तो 2, और 1 का 1, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। ठीक है ना। कोई आपसे पूछ ले कि इसका विस्तारित रूप लिखिए, इसका तो कैसे लिखेंगे आप, वो प्लेस वैल्यू जो होती है ना, आपके स्थानीय मान के अनुसार तोड़ के लिखना पड़ता है। देखिए हम बताते हैं आपको। कोई हमसे पूछ लेता कि बताइए 5321 का आपको विस्तारित रूप लिखना है, तो हम लिखते कि 5000 धन 300 धन 21 धन 1,
आप उसको प्लस करके देखेंगे आपको 5321 मिलेगा। बी से आएगा यहाँ पे 20, सॉरी, अब जोड़ के देखिए आ जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, उसका विस्तारित रूप, ठीक है ना। तो संख्याएं पद्धति के हिसाब से ये संख्याएं आपके लिए सफिशिएंट हैं, आगे भी अपन इसके चर्चा करेंगे बाद में, है ना। ठीक है, तो एक बार रिपीट कीजिए जरा, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं स्टार्टिंग से। हाँ, वेरी गुड। देखिए जरा एक बार, अब सुनिए, अपन एक बार रिपीट करते हैं, थोड़ा सा क्विक रिवीजन हो जाएगा, है ना। सबसे पहले हमने बताया आपको प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जो 1 से लेके चालू होगी और कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। क्लियर है ना। उसके बाद देखिए आपकी हो जाती है पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या को हम नेचुरल नंबर ही बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा क्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को बोल देंगे होल नंबर। तो वो कहाँ से चालू होगी? वो हो जाएगी 0 से लेके अनंत तक। हमने उसके बाद आपको बताया सम संख्या। सम संख्या वह संख्या होगी जो 2 से लेके 2, 4, 6, 8 से लेके इन्फिनाइट तक जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद बताया हमने आपको विषम संख्या। विषम संख्या वह संख्या होती है जो कि 2 से विभाजित नहीं होगी, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे अनंत तक चले जाएंगे। उसके बाद हमने आपको बताए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह संख्या होगी जो अंश बटे हर के रूप में होगी, हाँ या नहीं? क्लियर है? जैसे 2/5, ठीक है ना। और x बटे वाई के फॉर्म में कोई भी संख्या आ सकती है, अंश बटे हर के रूप में होगी, हम उसको परिमेय संख्या बोल देंगे। उसके बाद देखिए हमने आपको बताया अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको हम करनी या रूट में लिख देंगे, ठीक है ना। रूट समझते हैं आप लोग, बिल्कुल, है ना। और उसके बाद हमने आपको बताए थे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह होगी जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होंगे, केवल वह संख्या और 1। फिर हमने आपको बताया भाज्य संख्या, उसके मोर देन 2 से कितने अधिक होना चाहिए फैक्टर्स, है ना, या गुणनखंड 2 से अधिक होना चाहिए। जैसे हमने 4 बताए थे आपको, और फिर 6 बताए थे, 9 भी बताए थे। इस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद हमने आपको सहभाज्य बताए थे, तो उसमें ऐसा 2 संख्याएं देखते हैं जिसके गुणनखंड समान हो, हाँ या नहीं, ठीक है ना। और फिर हम बताए थे आपको स्थानीय मान, जातीय मान। फिर हमने बताया आपको विस्तारित रूप। तो संख्या पद्धति ये सफिशिएंट है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए तभी बनेगी। तो देखिए क्लास अपनी रिकॉर्ड हो जा रही है और आपको अपने चैनल पर मिल जाएगी संख्या पद्धति के नाम से। आपके फ्रेंड लोग से भी शेयर करें आप अधिकतम, और जब भी आपका रिवीजन करना है अपने चैनल में बिल्कुल अवेलेबल है ना। तो ये आपको कहाँ मिलेगी? मगर आपको देखना है कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में मिलेगी, ठीक है ना। उसका एक अलग फोल्डर्स बना हुआ है। जितनी भी बेसिक क्लासेस हैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में जाके सर्च करना है, ठीक है ना।